वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लाज के साथ मैं मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम इस टॉपिक के हवाले से आपके साथ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द लाज। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ठाकुर। राहुल एक बड़े बाप का बेटा है भाई साहब। हाँ, बाइक चला रहा था तेज़ रफ्तार से और अल्टीमेटली उसने एक्सीडेंट कर दिया और एक भाई साहब जो है राह चलने वाले की जो जान ले ली। ओए होए होए होए। इसी तरह से यहाँ पर एक बड़े से बाप का बेटा गाड़ी चला रहा था उसी रात को और उसने भी जो है गलत तरीके से ड्राइव करते हुए एक पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वाले की जान ले ली। क्या आपको लगता है दोनों को एक ही कैटेगरी में लिया जाएगा? यकीनन। जहाँ तक बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की है, यहाँ पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। सारे सिटीजन्स एक जैसे हैं। कोई भी गलती करेगा कानून के हिसाब से उसको जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी भाई साहब। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे हो, किसी वेल्दी पर्सन के बेटे हो, प्रेसिडेंट के बेटे हो, कुछ भी हो, सज़ा तो मिलेगी कानून के हिसाब से। रिलीजन, कास्ट, क्रीड को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान की पास्ट में जो हम चले जाते हैं तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो था वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। पुरानी कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरीके से हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बदलते गए। ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान में जो रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने लाया, लेकिन असल बात कुछ और है। वो रूल्स ऑफ लॉ तो लाया उन्होंने, लेकिन उसमें उन्हीं का फ़ायदा था। हिस्टोरियंस ने ये कहा कि इनके रूल्स ऑफ लॉज जो थे वो वैशी थे, उनमें फ़ायदा उन्हीं का हुआ करता था। हाँ, और इनके जो अक्सर रूल्स एंड लॉज हुआ करते थे वो हिंदुस्तानियों के हवाले से सही नहीं थे उनके हिसाब से। ओके, हिस्टोरियंस जो है इसमें इख्तिलाफ करते हैं इस हवाले से। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आर्बिट्री थे या वहशी थे या गलत तरीके थे, दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। सेडिशन एक्ट जो है 1870 में लाया गया था। इसमें कोई भी इंसान हिंदुस्तान में अगर क्रिटिसाइज़ करता था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, बिना ट्रायल के उसको जेल में डाला जाता था। रूल एक्ट 1919 में अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलता था या कहता था, उसको बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। ये लॉ था। अब क्या लगा आपको? रूल ऑफ लॉ सही था? बिल्कुल सही ना था, बिल्कुल गलत था भाई साहब। ये चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं। अच्छा, अगर हम देखें सिटीजन्स का ज़बरदस्त रोल बनता है कानून बनाने में। कानून लोगों की ही वजह से बनाए जाते हैं, उनकी नीड्स को देख के बनाए जाते हैं। और जब हम लॉज की बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, लेकिन बनाने का काम, रूल्स एंड रेगुलेशंस का बनाने का काम जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में जो है पार्लियामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कानून बनाने का और उन कानूनों में कभी कभी अमेंडमेंट्स लाने का। मिसाल के तौर पर अगर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट देखें 2005 का, उसके हिसाब से हिंदूज़ में सन, डॉटर्स और मदर्स का इक्वल शेयर होता है फैमिली प्रॉपर्टी में, जो उससे पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है सर, ये चीज़ें आपको देखने की किस तरह से लाज में चेंजेस लाए जाते हैं। इसी तरह से कभी कभी जो लाज लाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर याद होगा आपको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में लाया गया था, ये कैसे वजूद में आया? इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, 90s में ही हो गई थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने ये मसला उठाया था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत आगे आ चुके हैं। जो है मर्द जो है औरतों के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, वर्बली इसको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो 1999 के अंदर जो है बहुत सारे लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स ने जो है इस चीज़ की तरफ तवज्जो देते हुए प्रपोजल्स बनाए और जो है उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को लेके प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है बिल जो है इसमें पार्लियामेंट में लाई थी। अब उसके बाद जो ये चीज़ें जो थी, इसमें जो चेंजेस लाई गई थी, लेकिन बिल पास होने के बाद वो चीज़ें उसमें नहीं रखी गई उस बिल में जो असल में डोमेस्टिक वायलेंस को रोक सकती थी। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने उस चीज़ को देखा, नहीं भाई साहब ये जो बिल आपने पास की डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से वो सही नहीं थी। अल्टीमेटली जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने वाकई में इन चीज़ों को राज्यसभा और लोकसभा के पास रखा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बिल हमने लाई है, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो असल में होनी चाहिए थी। फिर दोनों राज्यसभा और लोकसभा से पास होके इसमें जो चीज़ें रखी गई फिर वो लाई गई लोगों के सामने, और 2005 में अल्टीमेटली इसमें जो है
पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया जाता है 2006 में। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे नेशंस में, जिसमें वो चीज़ें रखी गई जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोक सकती थी। अब इसमें जो है वो हस्बैंड को रखा गया ज़्यादातर टारगेट बनाया हुआ कि किसी भी सूरत में वो अपनी बीवी को नहीं मार सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली थी उन दिनों में। इसी हवाले से बाद में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए ये बिल हमें लानी पड़ी, ठीक है। और इसमें कहा गया कि वो औरतें जो अपने पतियों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ एक साथ रहते हैं, एक ही जगह को शेयर करते हैं, उसमें पति किसी भी सूरत में उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी होता है, लॉज बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी से कंट्री को चलाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बाकी सारी रिपोर्ट्स के हवाले से जो हम टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़ एडिटोरियल्स में, लोकल मीटिंग्स में और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ज़रिए से वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है सर। लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, लॉ तो होता है भाई साहब, लेकिन इतना अनपॉपुलर होता है कि लोग उस लॉ को समझ ही नहीं पाते। मिसाल के तौर पर म्युनिसिपल लॉज, यानी कि आप जो पाथ्स होते हैं सड़कों के दाएं बाएं, उनके ऊपर आप कोई भी चीज़ खरीद और बेच नहीं सकती, लोगों के चलने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हॉकर्स, वेंडर, सब्ज़ी बेचने वाले, बाकी सारी चीज़ें बेचने वाले, ये शहरों में इन पाथ्स पे रहते हैं, जिससे लोगों का आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर इस चीज़ को रोका जाए, मतलब उनको वो चीज़ें बेचने या के लिए रोका जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो एजिटेशन क्रिएट्स करते हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ पर लोगों के चलने के लिए रास्ता साफ करे, लेकिन चीज़ें बेचने वाले जो कॉमन ये जो लोग होते हैं, वेंडर्स वगैरह, ये एजिटेशन क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हुए होते हैं वो सही नहीं है। अगर किसी जगह पे अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई कानून ऐसा बना है गवर्नमेंट का जो सही नहीं है, उस सूरत में लोग उस चीज़ को देख के, उसका प्रपोजल बना के गवर्नमेंट के पास जाके उस लॉ में अमेंडमेंट्स ला के उसको चेंज करवा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। अब देखते हैं समरी में कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या। ज़रा गौर से देखें, इसमें हम डिटेल में देंगे कि आपने पूरे लेसन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।